सातवाहन वंश में हम पढ़ेंगे सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। चार इसमें मेंशन है, तो हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। सतकर्णी प्रथम में कार्यकाल नहीं दिया, इसका टाइमिंग नहीं दिया, लेकिन जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उसका दिया है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। फिर वशिष्ठी पुत्र है पुलुमावी 130 से 154 ईस्वी। यज्ञश्री सतकर्णी है 165 से 194 ईस्वी। ठीक है। तो पहला वाला है सतकर्णी प्रथम। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। उसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका के नाना घाट अप्लिकेशन से मिलती है। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। सतकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण कराईं। उसके सिक्कों पर श्री 7 यानी 7 श्री 7 सतकर्णी का सूचक का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हाल एक शासक दिया हुआ है। तो हाल एक महान शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की। गाथा सप्तशती, अब जी पूछ ले गाथा सप्तशती की रचना किसने की, तो ये मुक्तक काव्य है। इसकी रचना हाल ने करी। इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। उसकी राजभाषा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। ठीक है, यह हाल के बारे में हो गया। इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईस्वी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों को पानी पिया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उसने राजा राज तथा विंध्य नरेश की उपाधि भी धारण करी। उसने बौद्ध संघ को अजकाल की तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक फैला था। नासिक से चांदी की लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुई, जिसमें एक नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शासक नहपान को हराया था। फिर आता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 से 154 ईस्वी तक। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शासक बना। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान तथा प्रतिष्ठान बनाई। पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में इसका नाम पुलुमा मिलता है। पुलुमावी की उपलब्धियों का वर्णन कान्हेरी अभिलेख महाराष्ट्र में मिलता है, जिसमें वह दावा करता है कि उसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया। और रुद्रदामन ने अपने गिरनार अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में पुलुमावी को 2 बार पराजित करने का दावा किया। सो कंट्राडिक्टरी है। पुलुमावी के बाद शिव श्री सतकर्णी तथा शिव स्कंद सतकर्णी शुंग राजा हुए। अब कुछ मेजर पॉइंट फिर देखते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान शासक। जानकारी नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री जो उसकी माता है के नासिक अभिलेख से मिलती है। अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। एक अभिलेख के साथ उसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। ठीक है। और उसने बौद्ध संघ को अजकाल की तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। ये पूछा जाता है, हाईलाइट है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी 130 से 154 के बीच में, और गौतमीपुत्र सतकर्णी था 106 से 130 ईस्वी के बीच में, और ये 130 से 154 वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है।
आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे आंध्र सम्राट कहा गया। किसे? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। पुलुमावी को दक्षिण पथेश्वर भी कहा गया। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। पुलुमावी की उपलब्धियों को वर्णन कान्हेरी अभिलेख महाराज से मिलता है। ठीक है, अब यज्ञश्री सतकर्णी देखते हैं। 165 से 194 ईस्वी, 165 से 194 ईस्वी तक है। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों को विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। उसके जल यात्रा एवं व्यापार के प्रति प्रेम द्योतक है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह तथा केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। अब संस्कृति के बारे में देखते हैं। सातवाहन युग दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। प्रशासनिक व्यवस्था सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थे। पहला राजा, दूसरा महाभोज, तीसरा सेनापति। जिला को आहार कहा जाता था। आहार। सातवाहन वंश में अधिकारी को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। क्या क्या? 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। जिसको लीड कौन करता था? गौलमिक करता था। गौलमिक होता कौन था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक कहलाता था। आर्थिक व्यवस्थाएं व मुद्राएं देखते हैं। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ साथ व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। राजा कृषकों के उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। मिलहिंद पन्नों एवं महावस्तु से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों को पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठिन कहते थे। ठीक है, व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियां थीं। इसका प्रधान कौन होता था? व्यापारियों शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठिन ये कहलाता था। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार होते थे। पश्चिमी देशों के साथ साथ श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ जलमार्ग से क्या होता था? व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारशापण कहा जाता था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था, जो 35 चांदी के कारशापणों के बराबर होती थी। सामाजिक संगठन को देख लेते हैं। सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। सातवाहन जो है दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने चार वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था, वर्णों और जातियों के मिश्रण को रोका। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थीं। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान हैं, किंतु सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही था। समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष वैदिक धर्म को। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है, कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था देखते हैं। सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। हाल जो राजा था, गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही हाल जो आया था सतकर्णी प्रथम के बाद आया था, और गौतमीपुत्र सतकर्णी के पहले था। ठीक है, तो हाल की गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति, गौरी की पूजा का उल्लेख मिलता है। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। ठीक है,
कला साहित्य कला भाषा देखते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी, ये याद रखना है। राजकीय भाषा क्या है? प्राकृत है। और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है कौन कौन सी? कार्ले का चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आता है। इसके बाद आता है चेदी या महामेघवाहन वंश। चेदी या महामेघवाहन वंश, इसको भी देख लेते हैं। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का प्रमुख स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो मिला था, ये है। ईसा पूर्व में मतलब बनाया गया था है। इस अभिलेख से स्पष्ट पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। खारवेल क्या था? इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का शासक महापद्मनंद कलिंग से लाया था। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण की तीन राज्यों चोल, चेर एवं पांड को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19, खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ। महाविजय प्रसाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था। ठीक है, तो ये है चेदी वंश। जो खारवेल कौन था? इस वंश का महान शासक था। वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का शासक महापद्मनंद कलिंग ले गया था, उसको ये ले आया था। चेदी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने करी थी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19, खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ। महाविजय प्रसाद किसी विषय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था। ठीक है, तो यहाँ हमारे देसी शासक खत्म होते हैं मौर्योत्तर काल के। जो शुंग आता है, फिर कण्व आता है, फिर सातवाहन आता है, फिर चेदी आता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि शुंग वंश है, इसकी स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। और 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। वाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को, जो शुंग वंश का शासक है, उसको अनार्य कहा था। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। स्रोत कहाँ कहाँ से है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और हर्षचरित की वाणभट्ट जो है की रचना वाणभट्ट ने की थी। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास का नाटक है जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यावदान, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग पुष्य धर्म का क्या था? पुत्र था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बोला जाता है। हालांकि भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका, जो भरहुत स्तूप है उसकी जो पाषाण वेदिका है, तोरणों के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। इसका निर्माण भी कराया है। यज्ञसेन ने शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। यज्ञसेन कौन है? विदर्भ का शासक था। वह मौर्यों की तरफ से
विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित किया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। विदर्भ और बरार दोनों एक ही जगह हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त करके से यज्ञसेन को होगा हाँ कर फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। फिर ये कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ का विजय का वृत्तांत भी है। खारवेल से युद्ध। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश यानी वर्तमान उड़ीसा को स्वतंत्र हो गया। अंतिम दिनों में ये भी स्वतंत्र हो गया था। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में जो कलिंग देश था यानी कि वर्तमान जो उड़ीसा है वो भी स्वतंत्र हो गया। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ये हाथी गुम्फा लेख में बताया गया है। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था, इसको रट लेना है। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। कहाँ आक्रमण करके? मगध पर आक्रमण करके। कलिंग का राजा कौन था? कलिंग का राजा खारवेल था। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था, इसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। डेमेट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। डेमेट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। ठीक है। गार्गी संहिता की युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन जो थे वो साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। शुंग वंश के बाद आपका ये पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। अब फिर कर्ण वंश है। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। सातवाहन है 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। कर्ण वंश ईसा पूर्व में है, 75 से 30 ईसा पूर्व है दोनों ये। सातवाहन है 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। तो काफ़ी यार शासन किया है, लगभग 300 सालों तक किया ही है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का कार्यकाल 106 से 130 ईस्वी तक है। वशिष्ठ पुत्र पुलु मावी का है 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। यज्ञसी सतकर्णी का है 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक। जब विदेशी शासक कौन कौन से आए हैं? इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। इंडो ग्रीक शक इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। 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 देशी कौन थे? शुंग कण्व सातवाहन चेदी। शुंग कण्व सातवाहन चेदी। शुंग कण्व सातवाहन चेदी। विदेशी इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण।